हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए फॉर अचीवमेंट स्टे विद प्रीति। और आज हम करेंगे जॉब एप्लीकेशन, जो कि 9th, 10th, 11th, 12th क्लासेस में आता ही है अक्सर। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और अब हम यहाँ पे ट्रिक से इसको करना सीखेंगे। और अगर आपने सारी ट्रिक को देख लिया, समझ लिया अच्छे से, तो आपके जो 5 नंबर होते हैं, फिर 6 नंबर का ये जो आता है वो आप इसको ईजीली कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं और ये ट्रिक जानते हैं। तो देखिए, अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट लिखा है पूरा। अगर आप इस फॉर्मेट को याद कर लेते हो तो आपको 5 के 5 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि जो जॉब एप्लीकेशन है वो होता क्या है। सीधी सी बात है, अगर हमें किसी भी चीज़ की क्या चाहिए, पोस्ट चाहिए, तो उसके लिए हम जो एप्लीकेशन देते हैं उसको हम कहते हैं जॉब एप्लीकेशन। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे ना टीचर बनना है। अगर मैं टीचर के लिए क्या दे रही हूँ, एप्लीकेशन दे रही हूँ किसी स्कूल में, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन है ना, जॉब एप्लीकेशन हो जाएगा ये मेरा। तो किसी भी पद के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए जब हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसको हम जॉब एप्लीकेशन कहते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो सेंडर एड्रेस लिखेंगे हम। सेंडर एड्रेस पेपर में जो तो अच्छी बात है, वरना आप स्कूल का नाम लिख सकते हो या फिर आप XYZ लिख सकते हो। ठीक है, सेंडर एड्रेस जो कि इसको भेज रहा है। जैसे कि मुझे टीचर बनना है तो मेरा जो एड्रेस होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। जिस दिन आपका पेपर होगा वहाँ पे यहाँ पे डेट लिखेंगे। हाँ, द मैनेजर रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस में आप क्या लिखोगे कि जिस कंपनी को, जिस स्कूल को आप ये भेज रहे हो जॉब एप्लीकेशन, आप यहाँ पे उसका एड्रेस लिखोगे। फिर सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, एप्लीकेशन फॉर पोस्ट। ठीक है, अब आप यहाँ पे जो पोस्ट का जो नाम है वो लिखो, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर टीचर, एप्लीकेशन फॉर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। इस तरीके से अलग अलग जो पोस्ट होगी उसका आप यहाँ पे नाम लिखोगे। अब सर मैडम करके आपको उसे चालू करना है। अब ये जो मैंने आपको यहाँ पे पैराग्राफ दिया उसको याद कर लूँ, फिर आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। इन रिस्पॉन्स योर एडवर्टीजमेंट इन। अब इतने में क्या बताया गया है कि आपने जो एडवर्टीजमेंट छपवाया था एक न्यूज़पेपर में, आपका जो पेपर होगा उसमें न्यूज़पेपर का नाम आएगा। तो आप यहाँ पे जो न्यूज़पेपर का जो नाम है ना वो फिल करोगे। अब डेट, अब आपको यहाँ पे क्या करिए, डेट लिखना। अब इतना याद रखो कि यहाँ पे जो आप डेट लिखोगे, इससे कम डेट लिखोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 9625, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 7625। इस तरीके से हमें यहाँ पे कम डेट लिखनी है। आगे फॉर द, अभी किस पोस्ट के लिए आप वो लिखोगे, टीचर हो गया, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो गया, लाइक दिस। फिर हियर बाय ऑफर माय कैंडिडेचर फॉर द सेम। आई रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंसेस, ये आपको याद करना है। आई वांट्स ज्वाइन योर। ठीक है, अब ये जो पद है ना, ये जो डैश है, इसमें आपको क्या लिखना है। अब आप ये जो जॉब है आप किस संस्था के लिए दें। ठीक है, मतलब कि जो आप काम करोगे आप कहाँ पे करो। जैसे कि आपको जॉकी टॉकी बनना है, ठीक है, तो अब ये वाला जो काम है वो आप कहाँ पे करोगे, रेडियो कंपनी में करोगे, है ना। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको एयर होस्टेस करना है तो आप किसी एयर जो इंडिया जो वाला जो प्लेन है उसका नाम लिखोगे। टीचर है तो आप क्या करोगे, किसी स्कूल का नाम लिखोगे। तो इस तरीके से फॉर फुली यूटिलाइज पोटेंशियली, इतना क्लियर हो गया। अब आगे, यू मे कॉल मी फॉर एन इंटरव्यू ऑन एनी डे एज योर कन्वीनियंस। इसका मतलब ये कि आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो आपकी कन्वीनियंस पे। आई शॉल बी एबल टू ज्वाइन माई ड्यूटीज एट 1 month ऑन योर अपॉइंटमेंट। इसका मतलब क्या है, मैं अपनी जो ड्यूटीज़ है वो मैं ज्वाइन कर लूँगी 1 महीने के अंदर आपके अपॉइंटमेंट के द्वारा। फिर आई इंक्लूजिंग माई रिज्यूम इन योर पर्सुअल। अब क्या होता है, जब भी हम जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसके साथ हमें रिज्यूम भी लिखना होता है। अब हम यहाँ पे क्या सीखेंगे कि जो रिज्यूम है वो कैसे बनाते हैं। इतने में क्या बताया कि मैं आपके पर्सुअल में ही अपना जो रिज्यूम है वो डाल दूँ। रिज्यूम को हम बायोडाटा के नाम से भी जानते हैं। अब जब आपने वहाँ पे जो पैराग्राफ है उसको लिख लिया, फिर लास्ट में थैंक यू लिखोगे। अब जो नाम है ना वो लिखना है।
जब भी आपके पास क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें जो नाम है वो दिया होता है, जैसे कि यू आर मनीष, यू आर मुकेश, यू आर रागिनी, यू आर प्रीति। तो इस तरीके से वहाँ पे जो नाम होगा वो आप यहाँ पे लिखोगे। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे बायोडाटा लिखना है या फिर रिज्यूम लिखना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ऊपर बायोडाटा या फिर जो रिज्यूम है वो करके डालना होगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको ना फॉर्मेट याद करना है कि हम इसमें क्या क्या लिखते हैं, और इसमें सच्ची मार्क्स स्कोर करना बहुत इजी होता है बाकी के लेटर्स से, क्योंकि उसमें भी बना के लिखना होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मेट दे दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप नेम लिखोगे, नेम, फिर आपका था फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर, नेशनलिटी का मतलब ये होता है कि आप किस देश के हो, आप इंडियन हो, अमेरिकी हो, यूरोपियन हो, फ्रांसीसी हो, तो इस तरीके से, या फिर चाइनीज़ हो। नो लैंग्वेज, आपको कौन सी लैंग्वेजेस आती है, कॉमन लैंग्वेज जैसे हिंदी और इंग्लिश लिख दोगे, काम चल जाएगा आपका। इतना क्लियर कि आपको रिज्यूम में आपको जो हमारी जो जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको लिखनी होगी। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप कितने पढ़े लिखे हो, ठीक है, आप कितने पढ़े लिखे हो। तो एक ये बहुत इजी है। सबसे पहले तो आपको इस तरीके की टेबल बनानी है जिसमें आप क्लास, बोर्ड, यूनिवर्सिटी मार्क्स डालोगे, क्लास, बोर्ड, यूनिवर्सिटी मार्क्स। अब जो क्लासेज होगी इसमें बस 2 ही आते हैं, 10th और 12, इतना याद रखना है। 10th और 12 आएगी, 9th 8 नहीं आती, 11th नहीं आती इसमें क्लासेज। और नीचे BA लिख दोगे आप, ठीक है, MA लिख दोगे। अगर कॉमर्स से हो तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, कॉलेज वाली जो आप यहाँ पे जो भी ग्रेजुएशन करते हो वो आप यहाँ पे लिखोगे, BA हो गया, MCOM हो गया, और इसी तरीके से आप यहाँ पे इसे लिखोगे। अगर आपने इसके अलावा भी कुछ कोर्स करा तो आपको इसके नीचे लिख सकते हो अपने माइंड थिंकिंग से। अब इसके बाद आता है बोर्ड, मतलब कि आप किस बोर्ड से दे रहे हो, तो मैंने यहाँ पे CBSE लिखा है। फिर यूनिवर्सिटी, जो CBSE है वो आप क्लासेस में डालोगे, जो यूनिवर्सिटी है वो आप ग्रेजुएशंस में डालोगे, इसकी DOE। अब आता है यहाँ पे मार्क्स का मतलब होता है कि आपने उसमें कितने मार्क्स अचीव करे, आपको परसेंटेज निकला है, तो आपको अपने मन से कुछ भी डाल देना है। अगर आप बात करें ग्रेजुएशन में तो आप यहाँ पे 1st डिवीज़न, 2nd डिवीज़न, 3rd डिवीज़न करके लिखोगे। 1st का मतलब होता है जो पहला आया होता है तो कॉलेज में, 2nd का जो दूसरा आया होता है, और 3rd का जो तीसरा आया होता है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे स्किल्स लिख देनी है, ठीक है, कि आपके अंदर कौन से स्किल है, जैसे कि गुड इंग्लिश स्पीकर हो गया, गुड राइट टाइपर हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिखोगे। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे एडिशनल अपनी हॉबीज़ भी लिख सकते हो, कि आपकी जो हॉबीज़ है वो ये है, ठीक है, ये एडिशनल है, अगर आपको लिखने तो आप लिख सकते हो। उसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी। एक्सपेक्टेड सैलरी का मतलब ये होता है कि आपको कितनी आपको सैलरी चाहिए। तो मैं तो इसमें न्यूगेटिबल का ही ऑप्शन दूंगी कि आप इसमें न्यूगेटिबल ही लिख कर आए, ठीक है, क्योंकि न्यूगेटिबल का मतलब क्योंकि अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड सैलरी तो आप इसमें अपने अनुमान से लिखोगे, न्यूगेटिबल आप हर किसी में लिख सकते हो, फिक्स सैलरी। फिर रेफरेंसेस में आपको, रेफरेंसेस का मतलब ये होता है कि आपने जो एप्लीकेशन दी है हमें वो आपने किसके रेफरेंस में दी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, किन्हीं भी 2 लोगों का नाम लिखना है अपने मन से सोचकर, उसके आगे मिस्टर लगा दो, मिसेज लगा दो, इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि मिस्टर राकेश कुमार, मिसेज राकेश कुमारी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये करना है। तो ये थी हमारी जॉब एप्लीकेशन। इसकी ट्रिक आई थिंक आपको पता चल गई होगी। याद करिए, फॉर्मेट याद करिए अच्छे से और देकर आ जाइए, इससे आपके जो 5 नंबर है वो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़।